तो कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक तो नहीं दिख रहा है। देखो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि b बाई सी कॉस ए। अब देखो b के साथ कॉस ए कब लगता है, यहाँ लगा हुआ है। a के साथ कॉस भी ढूंढेंगे, प्लस a कॉस भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस दोनों में। ये बन जाएगा a बाई सी कॉस b, तो एक साथ लिख दो। फिर c बाई b कॉस ए है, तो c के साथ कॉस ए यहाँ लगा हुआ है, तो a कॉस सी ढूंढो, a कॉस सी यहाँ मिल जाएगा, तो बनेगा a बाई b कॉस सी बनेगा, प्लस बच क्या गया c बाई a कॉस b ए बाई प्लस हाँ b बाई a कॉस सी। यहाँ से देखोगे तो c एलसीएम लोगे तो ऊपर b कॉस ए प्लस c a कॉस b बनेगा, ठीक है, यस सर। ये c ही हो जाएगा। यहाँ नीचे b करोगे तो ऊपर b आ जाएगा, यहाँ c करोगे a करोगे तो ऊपर a आ जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। कुछ नहीं है, बस एलोबरेट किया है। यस सर। चलो। एक मिनट सर। हम्म। यस सर। यहाँ क्या है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक है, यस तो तुमको a क्यूब कॉस b माइनस सी प्लस b क्यूब कॉस c माइनस ए प्लस c क्यूब कॉस a माइनस b का तुमको वैल्यू बताना है, ठीक है। 3abc ये बताना है। यस सर। ये क्वेश्चन समय लगेगा क्योंकि सॉल्व वो करना पड़े। हम सॉल्व किए थे, मेरे से अभी हुआ नहीं है, ट्राई फिर से करते हैं। cos b माइनस सी,
कर रहे हो? यूज आयुष आयुष आवाज नहीं जा रहा है क्या? क्या हो गया था? कनेक्शन चला गया था। यस सर। हो गया? ट्राई कर लिए? नो सर, करेक्ट कर रहे थे नहीं। दो 4 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट और ले लो जल्दी से, हम भी ट्राई कर रहे हैं। चलो देखो पढ़ते हैं। यस सर। ए क्यूब कॉस बी माइनस सी है ना, तो यस ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले तो सबसे पहले ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को साइन बी प्लस सी। यस सर। ए क्यूब में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बाई ए इक्वल टू क्या होता है? के साइन ए होता है ना। यस सर। यहाँ से लाएंगे, हमको एक ही साइन ए का चाहिए जरूरत, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू के साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी। ए स्क्वायर के साइन ए सी प्लस ए कॉस सी माइनस ए, यहाँ बी स्क्वायर होगा सी स्क्वायर की साइन, ये तीनों का क्या देगा? के कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर साइन बी प्लस के को एक बार बताओ, छोड़ो, हमको यहाँ 2 चाहिए ना, यस सर, टू साइन ए कॉस बी। तो के क्यों लिखोगे? 2r लिख दो ना, 2r ही होता है, ये 2r नहीं होता है, बताया था ना। यस यहाँ सर। r2 लिख दो, r इंटू टू r इंटू टू r इंटू टू, इसको r कर दो, ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यस
यहाँ से क्या होगा, साइन sin a cos b sin b plus a b minus c 2b हो हो जाएगा, प्लस sin साइन 2c हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन 2a हो जाएगा 2c हो जाएगा, प्लस साइन 2a हो जाएगा, yes प्लस सी स्क्वायर साइन 2a हो जाएगा, प्लस sin प्लस 2 साइन 2b हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, sin की जगह पे ये लिखा है सर a स्क्वायर स्क्वायर यहीं पे हम फंस गए, बोलो बोलो बोलो। सर a स्क्वायर हो या क्यूब करेंगे ए स्क्वायर होगा ना, एक को तो 2r साइन लिख दिया है ना, a स्क्वायर 8 ठीक, इज इक्वल्स टू 2r sin a है सर हाँ, और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, sin a को तो sin b प्लस c लिख सकते हैं सर तो ये 2r साइन b प्लस सी तो ए ही है ना, 2r sin yes sir 2 sin r हो गया। yes क्या आगे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर साइन 2b, c स्क्वायर sin c हाँ साइन 2b को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोबारा फिर से तो साइन सी प्लस साइन डी ले आ नहीं सकते हैं। यहाँ से आएगा r ए स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a स्क्वायर हो जाएगा, yes sir 2 पूरा कॉमन ले लेते हैं, बाहर ही ले लेते हैं, सब में 2 कॉमन आने वाला है, साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी, सर तो सर 2b तो एंगल है ना सर एंगल से बाहर कैसे आएगा यहाँ 2 साइन बी कॉस बी होता है ना, साइन 2 थीटा क्या होता 2 sin है, 2 थीटा साइन, cos थीटा हाँ तो 2 तो बाहर ही आता है ना, हाँ यस सर भूल जाते हो। yes अब बी क्या होगा, sir 2 साइन sin सी कॉस सी प्लस साइन ए कॉस ए cos a प्लस सी स्क्वायर साइन ए sin कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी, ठीक है। हाँ देखो बहुत अच्छा, ये 2r को यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, 2r साइन b क्या होगा, b होगा, और 2r को यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, 2r साइन c क्या होगा, यहाँ पे 2 और sin और c c हो जाए, c हो जाएगा सर c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a c स्क्वायर cos c हो जाएगा a स्क्वायर b b कॉस b हो cos जाएगा, b हाँ तो ये हो प्लस जाएगा a a, स्क्वायर हाँ c b cos कॉस b प्लस c कॉस b हो जाएगा, प्लस c b यस तो सब वही बनेगा, b स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, c c cos c b स्क्वायर c cos c जब c cos c बन रहा है, b cos c बन नहीं रहा है ना, नहीं गड़बड़ है ना, चलो ठीक, जो बन रहा है बनो, b स्क्वायर b cos c सॉरी b cos b बन रहा है ना, प्लस c cos c बन रहा है, यस नो नहीं ना बन रहा है, नो अच्छा a नो बन सर रहा है, b c स्क्वायर बन a रहा cos, है इधर c इधर है
यहाँ ये सी सी स्क्वायर, सर, बी कॉस सी होगा। ये बी कॉस सी क्यों होगा? बी हाँ तो कॉस सी, सी कॉस सी, सी सी कॉस कॉस सी, सी तो हाँ, कोई मतलब का नहीं बन रहा, लेकिन देख रहे हैं कैसे सी। होगा। नो सी स्क्वायर सर, आपने साइन, बी कॉस बी लिख दिया ना। हाँ तो बी कॉस बी ही तो होगा ना, साइन बी के साथ 2r लगाओगे तो बी ही तो आएगा, बी कॉस बी ही तो बनता है। वो नहीं सर, सेकंड में सर, सेकंड में सर, सेकंड बी स्क्वायर वाले, अच्छा सी और ए, साइन सी कॉस हाँ यहाँ सी सी होगा, सी कॉस सी। बिकॉज सी स्क्वायर के साथ क्या होगा? ए और बी है, यहाँ हो जाएगा ए कॉस ए ए कॉस ए प्लस कॉस बी ए कॉस प्लस बी, बी। ठीक हो क्या? और यहाँ से क्या सबका होगा? सर बी कॉस ए हो गया सर, तो कहाँ हुआ है? ए स्क्वायर इंटू ए, नो भी नहीं हुआ, ए स्क्वायर इंटू ए कहाँ ए थोड़ी है, बी कॉस सी होता है ना। बी कॉस, यस सर। तो सोचने तो सोचो, ए स्क्वायर है ना, हमको वहाँ बी, बी के साथ चाहिए ए कॉस या सी कॉस चाहिए, कॉस बी कॉस ए कॉस ए, यहाँ कॉस है। अच्छा देखो देखो ये और ये मान लेता हूँ, ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए, क्या आएगा? यस सर, ये वाला और ये वाला यस सर। प्लस ए स्क्वायर सी कॉस बी बी प्लस सी स्क्वायर ए कॉस कॉस ए प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर सी कॉस सी। सी कॉस सी प्लस सी स्क्वायर बी कॉस बी, यस, ठीक है? यस सर। तो यहाँ से इस दोनों में ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए ए प्लस प्लस ए सी कॉमन लो ए तो कॉस आएगा बी ए कॉस बी प्लस बी सी कॉस कॉस ए, सी कॉस ए सर, बी कॉस ए, सी कॉस ए। ए सी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सी कॉस ए का तो फिर यहाँ ए कॉस सी होना चाहिए ना, गलतियां लिखा है देखो, ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर, हाँ यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, ए बी सी, यस सर, सी ए कॉस सी प्लस सी ए कॉस ए कॉस ए प्लस प्लस ए बी सी, बी सी, क्या बी बनेगा? बी कॉस सी प्लस प्लस सी कॉस सी, तो ये तुम्हारा ये बन जाता है तुम्हारा सी, सी, बन ये जाएगा बनेगा ए बी बी, सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, सी ए बी सी। फाइनली बन गया। यस सर, ए स्क्वायर बी कॉस, ठीक है, यस सर। पढ़े आगे। एक मिनट सर, नो सर। ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी।
यस सर, हो गया सर। ठीक है, आगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पे सर कल आपका क्लास नहीं होगा ना? नहीं, कल हम लोग वहीं आ रहे हैं। तो यहाँ क्लास होगा सर। देखते हैं। मेरा तो ऐसे भी तुम्हारा क्लास हो गया है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। यस सर, 3 to 5। 3 to 5 है, 4 to 6 होगा, इसको बाद में कराया जाएगा। 3 to 5 जब तक चल रहा है करने, एक्चुअली वो सभी फोर्स है ना, इसको भी फोर्स नहीं कर देंगे। सर थोड़ा टाइम सा तो हमको, पहले ही सही था सर। हाँ पहले ही टाइम सही था सर। पहले क्या था, डेली वाला 3 to 6। ऐसे में सर टाइम एक्सटेंड कहाँ हुआ है? ऐसे 2 दिनों में फिजिक्स केमिस्ट्री 2 घंटा होता था, अब तो 1.5 घंटा हुआ। हाँ, इस बात को तुम बोल सकते हो। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ये क्या होगा, हाफ ए बी एच सर। यस। ये एच है, ठीक है। यस सर। ये अगर थीटा हो जाता है, थीटा नहीं, इसको बी एंगल ले लो ना, एंगल बी ले लो, तो साइन बी क्या होगा? साइन बी सर, साइन बी होगा h/h² प्लस a/2 स्क्वायर। नहीं नहीं, एच सी, बाई सी होगा। h/c। यस सर। और साइन सी क्या होगा? साइन सी से h/b। यहाँ से एच क्या निकला? सी साइन सी। बी। और यहाँ से एच क्या निकला? बी साइन सी। बी साइन सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए इंटू एच। एच में कोई भी डाल दो, हाफ ए सी साइन बी इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। साइन। क्या देख रहा है कि दो साइड के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल प्लस साइन थीटा। तो इसको डायरेक्टली अगर हम लोग वर्ड में लिखना है तो क्या होगा, हाफ इंटू ए सी ए। प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स और इंटू साइन, साइन है साइन ऑफ मिडिल एंगल, ठीक है। यस सर। ये तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू होगा। पहले बस ही चलता था, अब ट्रेन भी चलने लगा तुम्हारे पास। हाँ ट्रेन है ना ये, यस सर। नया पटरी लगवा दी है। नो सर, ट्रेन भी बगल से स्टेशन है ना सर। तो ठीक है, समझ गए ये? यस सर, 1 मिनट। हाँ, यस सर, हो गया। इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ए सी साइन बी है ना, कुछ भी ले लो। डेल्टा इक्वल टू क्या है, हाफ ए बी साइन सी है। और हमको क्या पता है, सी बाई साइन सी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, c/2r होगा। क्या हुआ, ठीक है। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, एबीसी अपन 4r, ठीक है। यस सर। एस इक्वल टू क्या होता है,
वो सही फॉर्मूला। नहीं, फॉर्मूला बस एस का पूछ रहे, सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या होता है? हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला से डेल्टा इक्वल टू क्या निकलता है? एस इंटू एस माइनस ए एस एस माइनस बी माइनस बी इंटू एस माइनस सी का ओ रूट। अंडर। एक ट्रायंगल बनाते हैं, नहीं पहले सर्किल बनाते हैं, फिर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये ट्रायंगल है और उसके अंदर क्या है? सर्कल। इन सर्कल है, ठीक है। यस सर। और इन सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके जोड़े, ऐसे से जोड़े, ऐसे से जोड़े, तो यहाँ से परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे यस सर। परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ वन बाई बेस टू इंटू इंटू है, बेस इंटू हाफ बेस क्या है? ए इंटू आर लिख सकते हैं, प्लस हाफ बी इंटू आर लिख सकते हैं, प्लस हाफ सी इंटू आर लिख सकते हैं। तीन ट्रायंगल को मिला है, ठीक है। ओबीसी, ओएसी और ओएबी को मिला है, ठीक है। सर। हाँ हाफ ए लिख लिए बेस से, आर तो हमारा रेडियस हो रहा है, टू आर लिखेंगे। हाँ, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर आर है ना, तो ये आर ही है ना। ओबीसी ट्रायंगल लिए हैं, ओ बी सी। ओबीसी, यस। ओबीसी, ओएबी और ओएसी लिए हैं। यस। तो आर कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये आ जाएगा आर इंटू एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आर इंटू एस, एस। तो एक चीज ये इसमें हम सब इन लोग, सर्कल हो सकता है। हाँ, इन सर्किल वेयर स्मॉल आर इज व्हाट? इन रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, इन रेडियस ऑफ द इन ट्रायंगल। इन सर्कल। यस रेडियस कहते हैं उसको, इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यस। चलो, एक मिनट। यस सर, हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को होमवर्क में प्रूव करो कि डेल्टा इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी इक्वल टू, सेम वही जाएगा, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी। यस सर। ठीक है, अब कोई ट्रायंगल में तो मानो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या कर दिया है? 3 मीडियन है,
मीडियन क्या होता है? जो उसको एकदम बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यस मीडियन का जो मिलता है सेंट्रोइड, उसको किस क्या नाम देते हैं? जी से नाम आता है, ठीक है। तो M1 इक्वल टू मानो AD है, M2 इक्वल टू BE है, और M3 इक्वल टू क्या है? CF है, ठीक है। 3 मीडियन है, M1 M2 M3। तो यहाँ पे SM निकालेंगे, क्या आएगा? M1 प्लस M2 डी प्लस प्लस बाई 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 4/3 रूट अंडर क्या होगा? SM बाई SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3, ठीक है। यस सर वही जगह पे एल्टीट्यूड होता तो एक ट्रायंगल में ऐसे एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ये ऐसे परपेंडिकुलर होता, ये परपेंडिकुलर होता, ये परपेंडिकुलर होता तो क्या हो जाता? क्या होता है सर? वन एंगल 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड को H से डिनोट करते हैं, तो H1 हो जाएगा ये, यस सर ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाता है वहां पे H1 कॉमा 4/3 H2 H3 आर एल्टीट्यूड्स ऑफ एंगल ABC। तो ये होता है 1/2 ABC H1 H2 H3 पावर 1/3, ठीक है। यस सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 AB H1 H2 पावर 1/2, ठीक है। 2 रहेगा तो ऐसे कर दोगे, 3 रहेगा तो 1/3 कर दो। एक्चुअली AH1 इक्वल टू BH2 होता है, ये ना होता है। देखो क्यों ऐसे होता है, हाफ AH1 इक्वल टू हाफ BH2 होता है, इक्वल टू हाफ CH3 होगा। A के साथ H1 लगेगा तो B के साथ एरिया के लिए तो वही आता है ना, यस सर ये तीनों बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AH1, अगर वही BH2 लगा दोगे तो क्या होगा? पावर 1/2 करना होगा, और वही हाफ ABC H1 H2 और H3 कर दोगे तो पावर 1/3 लगा दोगे, ठीक है। यस सर सर एक बार वापस बैक पेज हाँ हाँ, तो रुको, कुछ नहीं, ये ऐसा ही बता दिए हैं, इसको तो बिना कुछ का भी कर सकते हो। हाँ सर ठीक है। यस सर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम डेल्टा इक्वल टू लेस डेल्टा ऑलवेज लेस देन S²/3√3, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव कर सकते हो, ट्राई करना कि डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू S²/3√3 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। सर हर ट्रायंगल में अभी तक जैसे सर अभी आप ट्रायंगल हाँ में हाँ हाँ, सर्कल कोई भी था ट्रायंगल तुम ले लो, ये हमेशा होगा। ठीक है। यस सर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। यस लिखा हुआ है D इज अ पॉइंट ऑन BC, पॉइंट ऑन BC, ठीक है, BC पे है, सच दैट
area of triangle ABD by area of triangle ACD इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। तो फाइंड एंगल BAD, ट्राई करो, 4-5 मिनट देते हैं, ट्राई करो। ये सब सर्कल वाला क्वेश्चन है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल। कहाँ सर्कल इसमें दिया हुआ है कुछ, वो मन है तो बना लो। डी कोई भी पॉइंट है BC पे, लेकिन एंगल B और एंगल C और एंगल A दिया हुआ है। एंगल A इसलिए दिया हुआ है क्योंकि B और C दिया हुआ है, ठीक है। 6 7 135 डिग्री होगा। और एंगल ट्रायंगल ABD का और ACD का रेशियो दिया हुआ है 1/3 है। तो एंगल BAD निकालना। देखो ये तुम क्लास 10th में ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। अगर ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे तो भी किया जा सकता है। डी से पॉइंट ऑन BC BAD Yes, sir, I can see. हाँ रुका मैं। कोई हिंट चाहिए बोलो। No, sir. दो मिनट और देते हैं। So 30 degree.
क्या 30 डिग्री। 40 डिग्री 30 सर, 30। 30 30 यस सर। 30 देखते हैं, चलो कैसे किए हो बताओ। सर पहले सर जो क्वेश्चन कह रहा था एबीसी ट्रायंगल बना लिए और डी पॉइंट बीसी के बीच में रख दिए। हाँ पहले ट्रायंगल बना लो। यस सर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, सर एबीडी में गए तो पहले तो हाफ हाफ लिख दिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट और जल्दी लो। डी कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट, यस ये 60 डिग्री है, ये 75 लग नहीं रहा है लेकिन मानना पड़ेगा, ये 45 है, ये डी डिग्री है, ये डी है। मतलब बी ए डी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी में गए। हाँ हाँ तो एबीडी में गए सर तो पहले हाफ लिखे 1/2। हाँ बेस कुछ भी मान लेते सर, एक्स मान लिया 1/2 इंटू एक्स मान लिए। फिर हाइट है सर एच मान लेते हैं हाइट को। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी में गए सर। ये है अच्छा। यस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी में। ये हाफ ए माइनस एक्स, एक्स को जाएगा तीन होगा ये ए माइनस। यस सर एक्स में ए माइनस एक्स ही होगा। तो आगे तो तुम्हारा आया एक्स बाई ए माइनस एक्स, जो दिया हुआ है 1/√3 एक्स √3 एक्स इक्वल टू आया ए माइनस एक्स, √3 माइनस 1 एक्स इक्वल टू आया ए। ठीक है, यस तो एक्स इक्वल टू आया ए बाई √3 माइनस 1। ठीक है, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस ए बाई √3 माइनस 1, that is √3 minus 1 minus 1 a by √3 minus 1, that is √3 minus 2 upon √3 minus 1 a होगा, ये होगा। यस सर। सही है ना? यस तो बेस आ गया, दोनों का बेस आ गया। हाँ दोनों का बेस आ गया। हाइट तो इक्वल ही होगा सर दोनों का हाँ इसी में। ठीक है, वो सही है। तो बेस आने से फिर आगे क्या करना है? बेस आ गया सर तो फिर रेशियो में करेंगे सर 1/2 और एच एच कट जाएगा। वो एक्स ठीक है, वो अपॉन तो हो गया, आगे बताओ ना क्या करना। एक मिनट तो बेस आ गया। बेस आ गया तुम्हारा डी तक का, बी डी का वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा बी डी है और ये तुम्हारा सी डी है ना। हमको चाहिए एंगल बी ए डी, बी ए डी के लिए क्या करना होगा? एच एच तो दिया हुआ नहीं है, सी दिया हुआ नहीं है, स्मॉल सी। यस सर। सी cos A cos A x by c। देखो हमको ये निकालना है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, ये क्या होगा? 45 डिग्री माइनस थीटा, यही होगा।
Yes, sir. देखो एरिया ऑफ एबीडी एक और तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है, मतलब एक्स सी साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस एक्स बी साइन 75 डिग्री। Yes, sir. Yes. Hypotenuse H. एंड थीटा थीटा डी है, लगा देंगे चलो इसको यहाँ तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बी ए डी को थीटा लिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फिर से हम लोग लेके देखते हैं, ए बी डी में हम लोग करेंगे तो ये सी और ए डी को ले लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा, सी इंटू ए डी साइन थीटा, PD. हाफ सी इंटू ए डी साइन थीटा बाई हाफ, क्या था भाई, बी था ना, ये था बी इंटू ए डी साइन 45 माइनस थीटा, बी इंटू ए डी साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, नहीं था। Yes, sir. 15 डिग्री 30 डिग्री कहाँ से लाया, गलती है सर। ये तुम्हारा दिया 1/√3, 1/2 और 1/2 कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। यस सर। यहाँ सी साइन थीटा आ जाता है अपॉन यहाँ देखो, यहाँ बी लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी cos c साइन ए cos b प्लस cos a sin b cos 45 cos 45 sin c। sin c, c नहीं थीटा होगा, यस सर। इक्वल टू 1/3, उल्टा कर दो, b बाई सी ऐसे लिखो और 1/√2 भी कॉमन आ जाएगा, b√2 कॉमन आएगा ना यहाँ से, यहाँ से यस सर 45 यस। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, इक्वल टू आएगा √3। यस सर। यहाँ माइनस होगा, 45 माइनस था, माइनस होगा, सर नहीं क्या b अपॉन सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन हेलो यस सर। तो आवाज नहीं, गायब हो लाइट चला गया, मेरा वाईफाई बंद हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3/√2 हो जाएगा ना, नहीं √3 इंटू √2 हो जाएगा, √6 सर। सर कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बी सी साइन थीटा
b1/√2 था, √2 आया, कर लेगा, सही है ना? ठीक है, जो भी है सही है, सही है, ठीक, कोई बात नहीं। तो आगे क्या करेंगे? साइन थीटा है, b को लिख सकते हैं, b/c को लिख सकते हैं, साइन b अपॉन साइन c, यस सर, b/c को, तो ये क्या हो जाएगा? साइन b अपॉन साइन c, साइन थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा, सॉरी साइन sin थीटा थीटा इक्वल टू √6 हो जाएगा। दैट मीन्स साइन b का वैल्यू कितना है? b तुम्हारा 60 है, c 75 है, साइन 60 कितना होता है? √3/2, और cos साइन 75 कितना होता है? √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, नहीं याद है? ठीक है, यस सर, इक्वल टू 1 माइनस, वो क्या चाहिए? थीटा चाहिए ना, 1 - cot थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू यस सर, √6। ये क्या हो जाएगा? साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, कॉस बाई साइन 1 हो जाएगा, cot थीटा हो यस जाएगा। यहाँ से आएगा √3/2, 1 - cot थीटा इक्वल टू √6 इंटू, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे चला जाएगा। यस सर, अच्छा, ये √3/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, √2 अपॉन ये √3/√2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो √6 हो जाएगा, √3 और √2 साथ में आ जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, जाएगा √3 + 1, तो 1 - cot थीटा इक्वल टू आएगा 1 + √3। √3 1 कैंसिल, माइनस नहीं आना चाहिए था ना, 1 प्लस आना चाहिए था, क्या गलती हुआ भाई? तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना? 1 तो कैंसिल होगा तो माइनस में आएगा, -cot थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, तो यस ये सर, cot थीटा इक्वल टू अगर -√3 हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। यस सर। सर जैसे वहाँ बेस में हम लोग, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर बेस में हम लोग को एक मतलब खुद से लिए थे ए, तो सर ऐसे ले सकते हैं बेस में BDX और DCY। बेस खुद से ही लिए थे, कहाँ लिए थे? बेस तो खुद से ही सर एज्यूम किए थे ना, X या A कुछ भी। हाँ तो ये, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे नहीं सर, जैसे BD में हम A लेके DC में मतलब कुछ और लेंगे तो ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ए लोगे तो दोनों का सम ए, इसलिए -x और ए लिए थे, दोनों का सम ए होता है, जैसे सर आप इधर X लिए, उधर Y ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? x + y का वैल्यू ए होगा, ले सकते हैं। हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं? ऐसा थोड़ी है, क्या गलती हो रहा है? साइन पर करूँ, हम्म, 1 - cos / sin cot थीटा, निगेटिव नहीं आना चाहिए, 45 डिग्री से कम ना होगा, थीटा का वैल्यू 45 से कम होगा तो निगेटिव नहीं आना चाहिए, 45 से कम आना चाहिए। बट सर कैलकुलेशन तो सही है सर।
वैसे नहीं कुछ गलत होगा तभी तो कुछ गड़बड़ा रहा है ना, देख रहे हैं हम। पकड़ लिए, तुम पकड़ पाए? पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? देखो यहाँ कॉस माइनस साइन होगा, साइन ए प्लस बी। ये कॉस होगा ये साइन होगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा कॉट माइनस, हो जाएगा कॉट थीटा 30 माइनस, क्या 30 डिग्री आएगा ना सर? 30 डिग्री नहीं आएगा, करने तो दो। ये क्या हुआ, इनटू था यहाँ पे, कॉट थीटा माइनस वन ब्रैकेट में, तो यहाँ कॉट थीटा माइनस वन का वैल्यू क्या आया, कॉट थीटा माइनस वन, यहाँ से बना कॉट थीटा इक्वल टू क्या बना, √3 +2। प्लस 2, इधर 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 किसका होता है, tan 75 डिग्री होता है प्लस √3, पता है, tan 75 डिग्री। मतलब कॉट 15 डिग्री होगा तुम्हारा 2 प्लस √3, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री। देखो tan 75 कैसे होता है, sin 75 होता है √3 + 1/2 √2, और cos 75 होता है √3 - 1/2 √2। क्या छोड़ो ना, tan 75 कितना होता है, tan 45 प्लस यस, tan 45 + 30 करके फॉर्मूला लगा। 30, हाँ तो tan भी तो 1 प्लस tan 30 क्या होगा 1/√3 बाई 1 माइनस tan +1 लगा दो, √3 + 1 लगा दो, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा a + b का स्क्वायर मतलब 3 + 1 + 2 √3 बाई 2, तो देगा 4 + 2 √3 बाई 2, दैट इज देगा 2 + 2 √3, + √3। वही है क्या, यस 15 डिग्री आंसर आएगा। सर। उस टाइम जैसे बेस हम xy मान लेंगे, उसके बोलो, बाद x + y = a नहीं माने, सिर्फ x और y मान के सब सॉल्व कर देंगे तो नहीं होगा। कोशिश करना, कर देखो दिए, कोशिश 30 में तो डिग्री आया। 30 डिग्री तो गलत है ना, 30 डिग्री गलत, 30 डिग्री नहीं आएगा। बढ़े आगे, यस सर। डेल्टा इक्वल टू s² बाई 3 √3 प्रूव करना, समझे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। So delta is less than s² upon √3 √3 ना? Yes 3 sir. √3, हाँ, Yes sir. ए is equal to am yes. ग्रेटर, हाँ इक्वल टू भी है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से बनेगा, जहाँ भी ग्रेटर देन लेस देन आता है am gm ऐसे में लग जाता है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी tan प्रूव करना है, नहीं प्रूफ नहीं करना है, tan a/2 tan b/2 and tan c/2 are in AP, ठीक है। Yes sir. प्रूव दैट cos A, cos B, cos C are also in AP। चलो 5 मिनट रहते हैं, क्वेश्चन ट्राई करो। Triangle ABC. No sir, कुछ नहीं। Tan C/2.
नहीं हो रहा है। वाह, गुड आंसर। यही तो आंसर है इसका। एपी में है तो तुम तो बताए थे tan BC by 2 minus tan B by 2 इक्वल टू क्या होता है? वो तो किए हैं सर, वो तो किए हैं सर। tan C by 2 minus tan b by 2 minus 10 b by 2 is equals to 10 b by 2 minus 10 c by 2। तो सर होगा 2 A by 10 2 b by 2 is equals to 10 c plus 2 10 b by 2। क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो सर 2 10 b by 2 is equals to 10 c by 2 plus 10 a by 2। इसको सॉल्व कर सकते, इसको सॉल्व करो। ये क्या आएगा? sin C by 2 by cos C by 2 minus sin C B by 2 by cos C by 2 इक्वल टू क्या होगा? sin B by 2 minus सॉरी cos B by 2 minus sin A by 2 by cos A by 2। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा sin C cos C B by 2। तो ये बनेगा sin C by 2 cos B by 2 ऊपर में माइनस यस सर, तो sin sin B b by by 2 2 cos c cos by C by 2। 2 मतलब sin। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? sin C by 2 minus B by 2 क्या ये हो बनेगा भाई? जाएगा सर sin C sin by 2 cos b minus plus B by 2 का। हाँ तो ये ये बन sin जाएगा sin sin C a by 2 minus B minus b by 2। यस sin A। हाँ और नीचे तो वही आएगा sin C cos C cos cos b by 2 is C by equals 2 to cos b by A by 2। 2। ये हो जाएगा sin C है ना, तो ये हो जाएगा B by 2 minus A by 2 by cos B by 2 cos A by 2 ये होगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। यस सर, यहाँ पे B by 2 और cos B by 2 कट नहीं देंगे। यस सर काट सकते हैं। ये और ये कट जाएगा। से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cos A by 2 इंटू cos A by 2 इंटू sin B by 2 minus C by 2। ठीक है, यस सर, इक्वल टू cos C by 2 B minus A C by 2 sin B by 2 minus A by 2। ठीक है, यस सर, अब 2 लगा दो दोनों तरफ। तो 2 खुद से लगा दो। 2 sin A cos B क्या होता है? वही cos A sin B वही होता है जो sin cos A होता है, वही होता है। तो क्या होता है? sin C plus D plus sin। अच्छा 2 cos A sin B क्या होता है? 2 cos a sin b, वही तो सर 2 cos a plus b by 2। 2 cos a sin b सर, 2 sin c plus d by 2। सॉरी सर, sin a plus b by 2। ये हो जाएगा a plus b by 2। नहीं, ये इसका ये होता है A माइन, देखो cos A sin B बाद में आता है, ठीक है, और यहाँ नीचे आता है, दोनों को करना पड़ता है तब होता है। तो sin A plus B माइनस sin A माइनस B होगा ना, सॉरी sin
ये माइन ए प्लस बी, हाँ ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी होता है। माइनस में माइनस जैसे माइनस, हाँ नो सर कुछ नहीं माइनस नहीं होता है, होता है। बताओ यार, हमको ऐसे नहीं बोलो, तुम भी बोल सकते हो। यस सर होता है, मल्टीप्लाई से सर प्लस माइनस में आता है। हाँ तो यहाँ से इस ये वाला क्या बनेगा, टू लगा, ये सॉरी साइन साइन a/2 प्लस b/2 माइनस a/2 सर a प्लस b/2 ए प्लस a प्लस b माइनस c/2 ए प्लस बी, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा देख रहे हैं। अच्छा ए प्लस बी माइनस सी कुछ बनेगा नहीं, फिर तुम्हारा बोला फंस जाए। एक काम करो, सुनो, रुको, तो काम करो, यहाँ पे a/2 था ना, यस इसको ले लो 2 साइन b प्लस c/2, लिख सकते हैं ना, यस सर साइन b माइनस c/2 इक्वल टू 2 साइन a प्लस b/2 और b प्लस a/2 b माइनस साइन b माइनस a/2। इससे कट जाएगा ना सर, ऊपर में नहीं कटा था यहाँ कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा, यहाँ ये साइन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन a प्लस b साइन a माइनस b हाँ साइन इंटू a साइन प्लस ए, b साइन a माइनस b सर क्या होता है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। माइनस साइन स्क्वायर बी, वही लगा दो ना, हाँ ये लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो क्या आएगा, इधर भी आ जाएगा ना सर, साइन स्क्वायर a इंटू साइन इधर इधर अभी लिखे नहीं है, देख रहे हैं, साइन स्क्वायर b/2 और साइन स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2। हमको cos से cos भी cos c चाहिए ना, बाई 2 हटाना पड़ेगा, बाई 2 हटाने के लिए नहीं, बाई 2 अगर हटाना होगा, ये क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, कौन सा सर 2 साइन ए साइन बी, साइन a साइन b ये होता है cos, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये वाला पुट करते हैं, यहाँ से क्या आएगा, 2 लगा ही दो, cos a माइनस बी, मतलब इससे तो घटाएंगे तो c बच जाएगा, cos c बच जाएगा ना, यस सर माइनस इसको दोनों को जोड़ देंगे तो c cos कट जाएगा, d बचेगा ना सर। नहीं इससे तो घटाओगे हाँ b यस भी, सर तो यस यस प्लस हो जाएगा। इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos घटाओगे तो फिर बनेगा cos घटाएंगे a तो सर a बनेगा। यस सर और ये cos b बनेगा, बन गया, हो गया, cos a प्लस cos, नहीं कुछ गलती हो गया, b और c होना चाहिए, तो यहाँ c और b है तो यहाँ b और c होना चाहिए, b और a होना चाहिए, इससे सो घटाओगे तो a आएगा, घटाएंगे तो सर माइनस b माइनस प्लस यस सर b ही आएगा। तो फिर हम लोग कुछ गलती किए हैं, रुको, सी बी बी ए सी बी ए था, तो गलती क्या की, यहाँ से c/2 b/2 था ना, यहाँ भी c/2 b/2 होगा, सर बैक कीजिएगा एक बार। एक मिनट, ये c/2 माइनस b/2 हो, देखो
तो यहाँ Yes. क्या हो जाएगा, Yes, सी और sir. बी, सी और बी में अंतर कर दो, तो सी प्लस बी और C सी minus माइनस, B. तो यहाँ पहले बी आएगा, यहाँ ए आएगा, सॉरी यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, cos ए प्लस cos सी बन जाएगा 2 cos बी, B. दैट मीन्स cos ए cos बी और cos सी आर इन ए पी। क्लियर है? Yes, sir. सर आपने सर ए बी में 10c/2 माइनस 10b/2 इज इक्वल टू 10b/2 माइनस 10a/2 था ना सर? तो वहां से सॉल्व किया मैं सर, वो 10b/2 और 10b/2 ऐड कर दिया। हाँ तो वही होगा, 10a प्लस a/2 प्लस 10b/c/2 इक्वल टू 10b/2 हो जाएगा। 2 10b/2 सर, फिर ये उसके भी सॉल्व आगे हो सकता है, हो सकता इसके है। आगे ये हो जाएगा sin a प्लस c/2 cos देख सकता है सर। a/2 cos c/2, इससे भी हो सकता है 2 ओके सर। sin b/2 बाई cos b/2 होगा। ठीक है, इससे भी सॉल्व हो सकता है, करके देखना। यस। सॉल्यूशन का जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो। लिखा हुआ है, इफ a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 3b/2, then cot a/2 cot b/2 and cot c/2 are in पहला AP, दूसरा GP, तीसरा HP, चौथा नन। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री अब एंड पे ही है, अच्छा खासा दिन चला है, एक लास्ट और चलेगा, मतलब आई थिंक 1-2 घंटा का और क्लास चलेगा। देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ टॉपिक ना आईटी से हटा दिए, जेई से हटा दिया गया है। वो जैसे कि 9 पेडल ट्रायंगल और एक सर्कल हटा दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुमको बता दें। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हो? कौन सा वाला? ये वाला? जो भेजे हुए हैं सारा। ये से करते हैं सॉल्यूशन, नेट पे से देख लेता हूँ, मतलब पहले प्रॉब्लम होता है तो करते हो कि नहीं करते हो ये बताओ ना। करते हैं सर। नेट पे तो सब कुछ मिल जाता है, दुनिया जहान का चीज है, यस सर। तो थोड़ी है कि नहीं मिलता है। करते हैं सर, हो भी होता है, बट फिर भी किसी किसी में प्रॉब्लम, इससे जीपी एचपी में हो जाता है, और भी सर डॉट एन टर्म्स तक रहता है वो भी। सरकम सर्किल इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, चलो इसको तो पता ही होगा तुमको। इन सर्किल एक लास्ट कर लेते हैं आज। इन सर्किल पे क्या क्या हो सकता है, सिर्फ फॉर्मूला निकाल देते हैं, क्वेश्चन कराएंगे।
देखो इन सर्किल में क्या होता है, ये जो होता है ना, ऐसे करके मिलाते हैं तो ये एंगल को हाफ कर देता है। ये एंगल जो होता है ये हो जाता है a/2, ये a है, ये b है और ये c है, तो ये क्या जाता है b/2, और ये हो जाता है c/2। ठीक है, और ये r, ये a, b और ये c। इन सर्किल का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, RS इक्वल टू डेल्टा, पहला चीज जिसको हम लोग R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। दूसरा क्या होता है कि R इक्वल टू हो जाता है S माइनस ए tan a/2 इक्वल टू S माइनस बी tan b/2 इक्वल टू S माइनस सी tan c/2। ठीक है, R को एक और लिखते हैं साइन में 4R, कैपिटल R हो गया बड़ा वाला सर्किल का, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्किल दिख रहा है, यस सर। वो हम लोग ले सकते हैं। नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4R साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, यस सर। और एक और होता है फोर्थ नंबर, जो होता है R इक्वल टू a साइन b/2 साइन c/2 ऑन cos a/2। ये जरा सिमिलरली चलते रहता है। ठीक है, यस सर। और अगर ये इसमें अगर यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन लेंगे एंगल जो आई से पास करते हुए जाएगा, उतना तो जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे करके जाएगा ना, एक ऐसे करके जो यहाँ आई से पास करते हुए जाएगा, ये आई यस है, सर। और यहाँ ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दो P। ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ D दे दिए हैं। AP का वैल्यू होता है 2BC अपॉन B प्लस C, HP से निकलता है cos a/2। ठीक है, बाकी सब वही होगा। अगर AP निकालो तो 2BC लिखोगे तो वहाँ क्या होगा 2AC बाई, अगर BQ निकालोगे तो क्या हो मतलब हाइट जाएगा, निकालना हो तो अगर साइड दिया हो और वो एंगल दिया हो तो निकल जाए। हाँ निकल जाएगा। ठीक है, हाइट है ना सर? ये हाइट नहीं है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। AP जो है ना, AP को लिख सकते हो, AP इज क्या है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, ये है। ठीक है, जितना ही रखते हैं, यस सर। अगले क्लास में खत्म कर देंगे। उसके आपका बाद सर मंडे क्लास है आपका ना? हाँ आपका क्लास सर मंडे को है ना? हाँ मंडे को है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। बाय।